ये जो नात ख्वाह है ये सब जाहिल होता है अक्सर बेशतर। इस पर नात पढ़ सकता है या कुछ नहीं कर सकता है। कोई बात नहीं है। अस्सलामु अलैकुम सामईन व नाज़रीन इकराम, ख़वातीन उम्मत, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको इसी तरह से खुश रखे। जिस वीडियो को आपने मुलाज़ा फरमाया है मैं इसको मुकम्मल दिखाऊंगा, ज़्यादा देर की नहीं है, लेकिन ये वीडियो काफ़ी वायरल है और मेरे पास ये वीडियो काफ़ी दिन पहले पहुंच चुकी थी, लेकिन मैं तबसरा करना पसंद नहीं कर रहा था क्योंकि ये आए दिन की बात हो गई है। स्टेज पर बैठकर हमारे खुतबा हजरात, शुआरा हजरात, इस तरह से आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगे, झगड़ालू वीडियो बहुत सारे आपके सामने आई होंगी। अब मैं इस पर क्या तबसरा करूं, लेकिन खैर मैंने फिर सोचा कि इस्लाह करना ही तो मकसद है। जानते हो ये आए दिन वीडियो किस वजह से आ रही हैं? वजह है मोबाइल। मैं अपनी एक वीडियो में और तज़किरा कर चुका हूं मेरे दोस्तों, मेरी वीडियो को ज़रा पूरा देखिएगा क्योंकि मेरा मकसद इस्लाह करना है कि हमारे खुतबा हजरात इस बात का ख्याल रखें, और जो सीनियर खुतबा है वो तो इस बात को बखूबी समझते हैं कि जो हमारे सामने अवामुन्नास है, जो सामाईन इकराम है, वो कोई किसी मुर्गी फार्म से उठकर नहीं आए हैं, वो सब खाना खाते हैं, उनको अल्लाह ने अक्ल सलीम दी है, वो सब नोटिस करते हैं हर बात को। लेकिन ये नए नए खतीब हजरात जो है ये भूल जाते हैं कि जो हमारे सामने सामाईन बैठे हैं उनके हाथों में मोबाइल है और कोई भी हमारी एक्टिविटीज़ जो स्टेज पर हो रही है वो इसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। यही नतीजा है कि आए दिन आपको इस तरह की वीडियोस देखने मिल जाती हैं। तो मेरा मशवरा है, नाकिस मशवरा है खुतबा के लिए, कि ज़रा कोई भी मामला हो तो आप तन्हाई में जाकर उसको हल करें, स्टेज पर ना करें, जैसे कि आपने पहले भी बहुत सारी वीडियोस में देखा है। मेरा ये नाकिस मशवरा है। अब मैं मुद्दे पर आता हूँ। ये वीडियो के मुतालिक मैं बताने वाला हूँ कि इसमें ख़तीब जो हैं वो हज़रत हंज़ला का वाक़या सुना रहे हैं। हज़रत हंज़ला जो हुज़ूर के सहाबी रसूल हैं और बड़े मुक़द्दस सहाबी हैं, और इनकी नई नई शादी हुई थी और उसी रात में ऐलान जंग हुआ था। तो ये ऐलान जंग को सुनकर हुज़ूर की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए जंग में चले गए, तो वहाँ शहीद हो गए थे। लंबा वाक़या, कभी तफसील से आप ख़तीब से किसी सुनाने को मैं भी सुना सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ वाक़या सुनाना मकसद नहीं है। अब जब ये ख़तीब लफ्ज़ हंज़ला पर जब आए तो इनकी ज़बान से निकला लफ्ज़ हंजला, यानी कि जीम से। तो जो शायर थे जो पास में बैठे उन्होंने इनको टोक दिया। पहले आप इस वीडियो को देखिए पूरा, फिर मैं तफसीरा करता हूँ कि इन दोनों में गलत कौन है। क्या शायर गलत हैं या ख़तीब गलत हैं, या दोनों सही हैं या दोनों ही गलत हैं, मैं बताने वाला हूँ। जरा इस वीडियो को पहले देख लीजिए। रही है हजरत हंजला की लाश नहीं मिल रही है। सरकार लेफ्ट की तरफ अप कर रहे हैं हाथों को, और सरकार ये शायर साहब जो है हंजला में इख्तिलाफ करता है। अब ये इसको इतना भी मालूम नहीं है कि तकरीर में जो गुफ्तगू ये नात नहीं है, आपने रट के आकर के पढ़ लिया तो हो गया, समझे ना, ये नात नहीं है। आप लोग जो है ना, अरे हजरत रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, रुको देखो। तकरीर में इतने तलफ़ुज़ अदा नहीं होती है जितना अदा करने की, अब उसमें फर्क हो ही सकता है। ये मसला की भी बात नहीं है, और ये जो नात ख्वाह है ये सब जाहिल होता है अक्सर बेशतर। इस पर नात पढ़ सकता है या कुछ नहीं कर सकता है। कोई बात नहीं है, मेरी बात सुनिए। अस्सलामु अलैकुम। ये जो लफ्ज था ना वो हंज़ला है जे से, समझे? मेरी बात सुनिए। तो मैंने आराम से, कोई बात नहीं। आपने मुलाज़ा फरमा लिया होगा कि इन दोनों में किस
जुमले को लेकर बहस हुई है, किसी लफ्ज़ को लेकर बहस हुई है। खैर, मैं मुद्दे पर आता हूँ। असल में ये दोनों ही गलत हैं। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि खतीब का इरादा कोई हज़रत हंज़ला की शान घटाना नहीं और शायर का भी इरादा कोई गलत नहीं। दोनों बनियत तो दोनों जगह दोनों सही हैं, लेकिन जो तकरार इन्होंने स्टेज पर की है वो गलत है। अब मैं माने पाता हूँ, हो सकता है खतीब बिहार से ताल्लुक़ रखते हों या बंगाल से ताल्लुक़ रखते हों, तो उधर के लोगों की ज़बान में कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं जिससे ले नहीं इस्तेमाल होता है, इनसे जीम में भी कभी कभी कंफ्यूज होते हैं, नहीं बोला जाता है, तो ये बोलने में कभी कभी जे को जे बोल जाते हैं। हमने कई ऐसे लोगों से हमारी मुलाकात होती है तो हम देखते नोटिस करते हैं इस चीज़ को। हो सकता है ऐसा हो, लेकिन शायर साहब को लगा होगा कि इनसे शायद सही लफ्ज़ अदा नहीं हो रहा, उन्होंने टोक दिया फ़ौरन। हालांकि उनकी गलती है कि स्टेज पर बैठे हैं, दोनों ही स्टेज पर दोनों ही बहस मुबाहिसा करने लगे। लेकिन अब मैं आता हूँ और बताना चाहता हूँ कि जब हमने लुगात की वर्क को और लुगात की गर्दानी करी तो हमने लफ्ज़ ढूंढने की कोशिश करी कि भाई इस तरह का कोई लफ्ज़ है या नहीं है। तो इस तरह का कोई लफ्ज़ है नहीं, ना हंजला है ना हंजला है, क्योंकि शायर साहब कह रहे हैं कि ये लफ्ज़ जे से है और खतीब साहब जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो लफ्ज़ जीम से इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि ये दोनों लफ्ज़ ही नहीं है, बल्कि असल लफ्ज़ जोई से है, हंजला। तो हाँ, ये ज़रूर है कि जब हमने लुगत को उठाकर देखा तो एक लफ्ज़ हमें हंजल मिला, हंजल, जो कि ये ईरानी ज़बान का लफ्ज़ है और हंजल ईरानी ज़बान में बोला जाता है और इसके माने होते हैं चरवाहा। हो सकता है खतीब हजरात जो हमारे खतीब हैं स्टेज पे ये कह रहे हो कि भाई मुझ जैसे चरवाहे से अगर तुम तकरीर सुनोगे, बयान सुनोगे, तो यही सब कुछ सुनने और सीखने के लिए तुम्हें मिलेगा। खैर, लेकिन सही लफ्ज़ हंजला है जोई से। तो शायर भी यहाँ गलत हैं कि वो जे से बता रहे हैं, और खतीब जो हंजला पढ़ लें जीम से वो भी गलत हैं, लेकिन सही लफ्ज़ है जोई से हंजला। इसी लफ्ज़ को लेकर इन दोनों हजरात में बहस हो गई और बहस इतनी बढ़ गई कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोग उलमा सुन्नत को टारगेट कर रहे हैं। तो मेरा नाक़िस मशवरा है कि छोटे छोटे मुद्दे होते हैं, अगर कोई बात मिसअंडरस्टैंडिंग वाली या मिस जो है लफ्ज़ की हो जाए तो स्टेज पर ना किया करें और अलग जाकर इन मसाइल को हल कर लिया करें। तो ये इस वीडियो की हकीकत है मेरे दोस्तों, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप मेरी बात से कितने मुत्तफ़िक़ हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह आप सबको खुश रखे, शाद व आबाद रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।